कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड मैथ ऑनर्स का पेपर 7 के ग्रुप सी में जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जाता है उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का 2019 क्वेश्चन बैंक का हम सॉल्यूशन लेके आ रहे थे। स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2020 से 23 सेशन में एडमिशन लिए थे, उन सभी स्टूडेंट्स का टीडीसी पार्ट 3 का फॉर्म फिलअप हो रहा है और एग्जाम में लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर में ही आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। बहुत सारे बच्चे का कमेंट था कि आप क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कराइए दोस्तों, तो मैं फाइनली एक क्वेश्चन बैंक का या कहें बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैं एक क्रैश कोर्स नाम से एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपको 5 ईयर क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा और साथ ही साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको बताया जाएगा। जैसे में थ्योरेटिकल चीज़ भी आप थ्योरेटिकल प्लस प्रॉब्लम भी आपको बताया जाएगा दोस्तों। तो यह बैच जो या क्रैश कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है वह 22 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो रहा है। तो यह वैसे स्टूडेंट के लिए हैं जो स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2020 से 23 सेशन में एडमिशन लिए थे। उन सभी बच्चों का पार्ट थर्ड का फॉर्म फिलअप हो रहा है और पार्ट थर्ड के लिए है दोस्तों। जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं इस क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना, तो यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। उसके थ्रू से हम लोग एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन लेके आ रहे थे दोस्तों, यह क्वेश्चन बैंक का 2019 का पेपर 7 के जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जाता है ग्रुप सी में, वही क्वेश्चन है दोस्तों। दिया गया है यहाँ से x डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस है x प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू ई के पावर x आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स अगर आप पार्ट थर्ड में होंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप पढ़े होंगे तो ये आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि यह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है दोस्तों। क्या है यह? एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे तोड़ोगे, इस x को आप इधर लेके आइएगा। क्या लिखेंगे यहाँ से? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 1 बटा में एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हो, प्लस एक्स प्लस का 2 बटा में एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2 बटा में एक्स इंटू ई के पावर एक्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए दोस्तों, ठीक है। यही आपका क्या हो गया? तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब हम लोग यहाँ से जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वी नो डैट क्या होता है भाई, तो यहाँ से होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का क्यू वाई इक्वल टू आर होता है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से दोनों का कंपेयरिंग करोगे तो यहाँ से P इक्वल टू आपको क्या दिखाई दे रहा है? P इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 बटा में x आपको दिखाई दे रहा है। Q इक्वल टू आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से? तो x प्लस 2 बट्टा में x दिखाई दे रहा है और r इक्वल टू एक्स माइनस 2 बट्टा में x इंटू ई के पावर x आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए या कहें लीनियर या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो इसका कुछ मेथड होता है, ठीक है। इसका 4 या 5 मेथड होता है। उसी 4 या 5 मेथड में से जो पहला मेथड है चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, उस मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, या हम कहें उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व होता है दोस्तों, ठीक है। तो उस मेथड को यूज करने के लिए हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से निकालना पड़ता है 1 प्लस पी प्लस क्यू। इस तरीके से कुछ रूल होता है, चेक करना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट रूल में यही है। तो फर्स्ट रूल में हम यही चेक करते हैं, क्या देखना है यहाँ से 1 माइनस पी के जगह पर यहाँ से आपको दिया गया है 2 इंटू एक्स प्लस 1 बटा में एक्स है, अब प्लस क्यू का वैल्यू क्या है यहाँ से एक्स प्लस 2 अब बटा में एक्स है दोस्तों, ठीक है। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। अगर एलसीएम आप लेते हैं तो क्या लिखोगे यहाँ से x यानी x माइनस का 2x माइनस का 2 प्लस का x प्लस का 2 लिख सकते हैं, अर्थात x और x 2x में से 2x जाता तो यह दोनों कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या लिखो यहाँ से 0 बट्टा x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अर्थात हम कहेंगे यहाँ से 1 प्लस पी प्लस क्यू का वैल्यू जैसे अगर 0 अगर मिला तो इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त, इसका मतलब साफ है कि देने y इक्वल टू ई एक्स इज ए पार्ट ऑफ सी एफ, यानी यह आपको y इक्वल टू ई एक्स क्या हो जाता है, तो पार्ट ऑफ सी एफ होता है। और यह कैसे हो रहा है, तो इसका निकालने का जो रूल होता है उसी रूल के अकॉर्डिंग या जो मेथड होता है उसी मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग इसको
लेके चल रहे थे दोस्तों, ठीक है। जब भी आप 1 प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू अगर 0 आपको मिल जाता है तो उस केस में हमेशा क्या होता है, तो y इक्वल टू ई के पावर एक्स इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी सी एफ हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जैसे अगर यह पार्ट हो गया तो आपको यहाँ से पुट करना होता है, यहाँ से हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ से पुटिंग y इक्वल टू भी इंटू यहाँ जो रहेगा वही चीज़ को आपको पुट कर लेना है, ठीक है। और इसको आप क्या कहना चाहते हैं, तो इसको आप इक्वेशन नंबर अगर 3 मानना चाहते हैं तो 3 मान सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे डिपेंडेंट वेरिएबल को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको हमको क्या करना है, इलिमिनेट करना है यानी चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको एक बार अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं यानी y को अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ से देखना डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू u को बाहर निकालिए तो v को बाहर निकालते हैं तो e के पावर x का वही हो जाएगा, प्लस e के पावर x को बाहर निकालते हो तो v का डिफरेंस क्या लिखोगे, तो v1 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक बार जो डिफ्रेंशिएट किए वह इतना मिल गया है मेरे भाई, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिएगा यहाँ से अगेन क्या लिखो, यहाँ से देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखना यहाँ भी u इंटू भी लगेगा, क्या कीजिएगा यहाँ से v को बाहर निकालिए तो v को बाहर निकालें तो e के पावर x का वही हो जाएगा, फिर इस बार हम e के पावर x को बाहर निकालते हैं तो v का डिफरेंस v1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आइए क्या कीजिएगा, यहाँ से e के पावर x को बाहर निकालिए तो v1 का डिफरेंस v2 आप प्लस v1 को बाहर निकाले तो e के पावर x का e के पावर x ही हो जाता। फिर इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखो यहाँ से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखना e के पावर x इंटू वी टू प्लस का 2 e के पावर x इंटू v1 और प्लस का क्या लिखो यहाँ से e के पावर x इंटू भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल चुके हैं और साथ ही साथ y इक्वल टू भी ई के पावर x निकाल चुके हैं। अब इस तीनों का वैल्यू का हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में इसका वैल्यू को पुट करेंगे दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे आप, यहाँ से पुटिंग दिज वैल्यू या वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमको क्या करना है, तो पुट कर लेना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप क्या देख रहे थे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग यहाँ से देख रहे थे क्या कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 1 बट्टा में x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू ई के पावर x है दोस्तों, ठीक है। अब इस सब का वैल्यू आप रखिए यहाँ से, तो यह सब का वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले यहाँ से डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ है, क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं ई के पावर x इंटू वी टू प्लस का 2 ई के पावर x इंटू वी वन प्लस ई के पावर x इंटू भी माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 1 बट्टा में x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से तो यहाँ से आपको है ई के पावर x इंटू वी वन आप प्लस ई के पावर x इंटू भी है, फिर यहाँ से प्लस क्या है दोस्त यहाँ से, तो x प्लस 2 बट्टा में x इंटू वाई का वैल्यू देख लीजिए क्या है, y का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो v इंटू ई के पावर x है इक्वल टू क्या है यहाँ से x माइनस का 2 बट्टा में x इंटू ई के पावर x है, तो ई के पावर x को हमने क्या किया, एज इट इज कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, नहीं ना। अच्छा अब यहाँ से जो आप देखिएगा एक चीज़ आपको यहाँ से देखना है कि ई के पावर x सब में होगा, यहाँ भी ई के पावर x है तो क्या कैंसिल कर ले हम लोग, ई के पावर x को कॉमन निकाल के देखिएगा यहाँ से हम लोग कैंसिल कर रहे थे, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से v2 बचता, यहाँ से 2 v1 प्लस का v होता, फिर यहाँ से क्या लिखोगे 2 इंटू एक्स प्लस 1 बट्टा में x इंटू v1 प्लस v, क्योंकि ई के पावर x को तो बाहर निकाल के कैंसिल कर रहे थे। फिर यहाँ से क्या लिखोगे x प्लस 2 बट्टा में x इंटू भी इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स, ई के पावर x को हम दोनों तरफ क्या किए, कैंसिल कर दिए दोस्तों, ठीक है। अब इसको अरेंज करते हैं, देखिए v2 को एक साथ रखिए और v1 को एक साथ रखिए। v1 कहाँ कहाँ है, तो एक v1 आपका यहाँ है और एक आपका इसमें गुना होगा v1 यहाँ भी होगा, ठीक है। दोनों में v1 को कॉमन निकालते हैं, यानी क्या लिखो यहाँ से 2 माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 1 बट्टा में x होल इंटू क्या लिखेंगे यहाँ से v1, इसमें गुना करके इसको कॉमन निकालिए। फिर यहाँ से प्लस, फिर आप v वाला टर्म को एक साथ रखिए। v वाला टर्म आपको कहाँ कहाँ है, तो v वाला टर्म एक आपका यहाँ है, ठीक है, एक टर्म यहाँ है और एक टर्म यहाँ है। क्या लिखोगे आप यहाँ से देखना 1 माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 1 बट्टा में x
अब प्लस है एक्स प्लस टू बटा में एक्स इंटू क्या लिखोगे भी इक्वल टू एक्स माइनस टू बटा में एक्स लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ से आप देखिएगा क्या लिखोगे, यहाँ से लिख सकते हो भी टू प्लस इसको गुना कर लो टू एक्स माइनस का टू एक्स माइनस का टू बटा में एक्स इंटू भी वन प्लस इसका भी एलसीएम लीजिए तो क्या होगा, यहाँ से वन होगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एक्स हो जाएगा। क्या लिखो एक्स माइनस का टू एक्स माइनस का टू प्लस का एक्स प्लस का टू होल इंटू भी इक्वल टू एक्स माइनस का टू होल अपॉन एक्स लिख सकते हैं दोस्त, बिल्कुल आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से भी टू प्लस देखिएगा यह टू एक्स से टू एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से माइनस का टू अपॉन एक्स इंटू भी वन प्लस क्या लिखो यहाँ से देखिए यह एक्स एक्स से टू एक्स कट जाएगा, टू से टू कट जाएगा, यानी यहाँ से जीरो होगा, यह टर्म जीरो हो गया, यानी क्या बचेगा यहाँ से इक्वल टू में आप एक्स माइनस का टू बट्टा में एक्स लिख सकते हो। फिर हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसके जगह पर भी टू का मतलब क्या होता है डी टू भी बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस का टू अपॉन एक्स इंटू डी टू भी सॉरी डी भी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अब बट्टा में एक्स। इसको आप चाहेंगे तो देखिए यहाँ से अब इसको जैसे हम लोग यहाँ से जो देख रहे थे इसमें अगर हम लोग यहाँ से पुट कर ले, क्या पुट कर ले मेरे दोस्त, तो देखिएगा यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से इसको पुट कर लेते हैं, यहाँ से हम पुट करते हैं, देखिएगा क्या यहाँ से देखो अगर यहाँ से z इक्वल टू डी भी अपॉन डी एक्स अगर पुट करते हो, ठीक है, तो क्या आप इसको लिख सकते हो, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो डी जेड बट्टा में डी एक्स इक्वल टू डी टू भी अब बट्टा में डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो। अब इसके जगह पे इसका वैल्यू रखिए, क्या लिखोगे यहाँ से डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर जगह पे क्या लिखोगे यहाँ से डी जेड बटा में डी एक्स माइनस टू अपॉन एक्स इंटू इसके जगह पर क्या पुट किए हैं तो जेड, तो यहाँ से जेड लिखिए इक्वल टू एक्स माइनस टू बटा में एक्स है तो एक्स लिखते हैं दोस्त। अब यहाँ से यह क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और इसको आप क्या कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर वन सॉरी इक्वेशन नंबर हम लोग क्या मानते हैं थ्री तो यहाँ माने हुए हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं तो फोर मान लेते हैं दोस्त, ठीक है। अब यहाँ से जैसे आप देख रहे थे यह आपको क्या मिला था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको मिला तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, पार्ट टू में भी पढ़े हैं हम लोग और साथ ही साथ क्लास 12th में भी हम लोग पढ़े हुए हैं दोस्तों, ठीक है। क्या होता है कैसे सॉल्व करते हैं इसको भी हम देख लेते हैं मेरे भाई। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यही होता था ना कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू होता था। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, ई के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता था, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन निकालते थे, इट्स से सॉल्यूशन क्या होता था यहाँ से तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, डी एक्स प्लस का सी होता था। तो इसी तरीके से यहाँ से जो देख रहे थे देखिए यहाँ से यह y में था और यह क्या है आपका z में है, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिएगा तो इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होगा यहाँ से देखना आई एफ इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है तो y का कोफिशिएंट है तो यहाँ z का कोफिशिएंट क्या है माइनस टू अपॉन एक्स, यानी क्या लिखो यहाँ से माइनस का टू अपॉन एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे माइनस टू को बाहर निकालिए लॉग एक्स हो जाता, यानी इसको क्या लिखो ई के पावर लॉग एक्स के पावर माइनस टू इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात हम कहेंगे यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको क्या मिला तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर मिल चुका है, ठीक है। अब इसका अगर सॉल्यूशन निकालिएगा देन इट्स सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ से तो y के जगह पर यहाँ से z है तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इक्वल टू क्यू का वैल्यू देख लीजिए क्या है इक्वल टू का उस पार में जो रहता है वही क्या है यहाँ से x माइनस टू अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू डी एक्स प्लस का c1 हम कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आप यहाँ से देखिएगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू क्या है यहाँ से तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो वैल्यू है वह है वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या लिखोगे x माइनस टू बटा में x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो यहाँ से एक्स क्यू कह सकते हैं इंटू डी एक्स प्लस का c1 कह सकते हो, ठीक है। यानी z बटा में एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन कीजिए क्या लिखो x के पावर माइनस टू डी एक्स माइनस का टू इंटू एक्स के पावर माइनस का थ्री
डी एक्स प्लस का C1 कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से जेड बट्टा में एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, एक्स के पावर -1 बट्टा में -1 माइनस का 2 इंटू एक्स के पावर -2 बट्टा में -2 प्लस का C1 हम लिख सकते हैं दोस्त। तो इसका इंटीग्रेशन आपका क्या मिला, तो यही मिल गया दोस्तों, ठीक है। हम इस चीज़ को नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि इस चीज़ का ज़रूरत था, इसलिए हम इसको नहीं मिटा रहे हैं। फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जैसे अगर इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग यहाँ से किए हैं तो यही हमको मिला। फिर इसको थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और इसको जैसे आप आगे बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, देखना यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिएगा यहाँ से यही मिला ना, यानी क्या लिखोगे यहाँ से, जेड अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स विथ निगेटिव साइन। देखिए यहाँ से इसको एक्स इन्वर्स को इधर लेके आए हैं और यह -2 से -2 कटेगा। क्या लिखो यहाँ से, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आप प्लस का C1, यानी जेड इक्वल टू इस एक्स स्क्वायर इधर गुना कीजिए, क्या लिखो माइनस का एक्स प्लस का 1 आप प्लस का C1 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से जेड का वैल्यू हम इतना निकाल चुके हैं। अब जेड इक्वल टू हम लोग यहाँ से क्या पुट किए हैं, देखिए यहाँ से जेड तो क्वेश्चन में था नहीं, जेड इक्वल टू क्या पुट किया हो तो डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से लिखो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स प्लस 1 प्लस का सी एक्स स्क्वायर, यानी क्या लिखो यहाँ से डी वी इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स प्लस का डी एक्स प्लस का C1 एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं। क्या किए यहाँ डी एक्स में सबसे हम गुना कर दिए, ठीक है। फिर इसको इंटीग्रेट कीजिए, सब में इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा लीजिए, इंटीग्रेशन का साइन लगा लिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, भी हो गया। इसका क्या लिखो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हो, प्लस का एक्स प्लस का C1 एक्स क्यू अपॉन 3 आप प्लस एक और कांस्टेंट आप C2 जोड़ लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, तो भी का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। और भी का ही वैल्यू हमको निकालना था और भी का वैल्यू हम लोग क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। अब हमको क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ से माने हुए हैं, क्या माने हैं यहाँ y इक्वल टू भी ई के पावर x, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 3 माने थे। तो यहाँ से जब भी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है ना, तो यहाँ से लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। और रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू भी इंटू ई के पावर x, यानी क्या लिखोगे y इक्वल टू भी का वैल्यू आपका यही है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का x प्लस का C1 एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस का C2 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, तो e के पावर x है तो e के पावर x लिखेंगे। और यही मेरा क्या होगा मेरे दोस्त, यही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता इस क्वेश्चन का, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही हम क्या करते हैं, यही प्रोसेस को अपनाते हैं, चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, y को हम चेंज करते हैं v के रूप में, फिर हम लोग v को z के रूप में चेंज करते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन आ जाता है और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और एक एक करके स्टेप को हम बढ़ाते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से किसी को अगर समझ में कोई दिक्कत है तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि 9 का 2 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ठीक है। और वो भी क्या है, तो इसी फॉर्म का है, इसी रूल से हम भी क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन यहाँ से लेके आ रहे थे। एक और क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू एक्स क्यू इंटू ई के पावर एक्स दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और यह क्वेश्चन बैंक में थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है या मिस प्रिंट है, यहाँ एक्स स्क्वायर के जब वहाँ ओनली एक्स ही आपको दिया गया है, तो आप उसको सुधार सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हम एक्स स्क्वायर लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको बुक में भी आपको यही दिया गया है, एक्स स्क्वायर ही आपको दिया गया है, एक्स वाला वैसा कोई क्वेश्चन नहीं था। तो एक्चुअली में क्या हुआ होगा, वहाँ मिस प्रिंट हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर ही है, और इसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से पिछले वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्या लिखोगे यहाँ से, ई एक्स स्क्वायर किधर लेके आओ, यानी लिख सकते हो यहाँ से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x होल अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्या लिखोगे आप यहाँ से, x प्लस का 2 बटा में एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स ई के पावर x, क्योंकि एक्स क्यू से एक्स स्क्वायर को काटिएगा तो x ही बचने वाला है। फिर इसको एक लाइन और आगे बढ़ाइए, क्या लिखो यहाँ से, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का, इसको देखिए अलग अलग होता है, एक्स स्क्वायर 1 हो जाता
अब प्लस का यहाँ से 2/x है इंटू dy/dx प्लस है, इसको क्या लिखोगे यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो 1/x है प्लस 2/x² इंटू वाई इक्वल टू x लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानना चाहते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होता है वी नो डैट क्या होता है यहाँ से d2y/dx² प्लस का p dy/dx प्लस का qy इक्वल टू r। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए और दोनों से कंपेयर करके पी क्यू का वैल्यू निकाल लीजिए। पी का वैल्यू यहाँ से क्या मिलने वाला है, पी का वैल्यू जो dy/dx का जो कोफिशिएंट रहता है वही पी होता है। तो यहाँ से क्या आपको है माइनस का 1 + 2/x² है, सॉरी x² नहीं बल्कि x है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से q का वैल्यू जो देख रहे थे, q का वैल्यू क्या है, y का कोफिशिएंट है, तो y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1/x है प्लस 2/x² है। और r इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, तो r इक्वल टू x आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो रूल हम यूज कर रहे थे कौन सा रूल था वह, तो चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को आपको चेंज करना होता है। तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे में 1 + p + q वहाँ चेक किए थे, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ से हम चेक करते हैं। तो उस केस में हम 1 + p + q निकाले थे, लेकिन यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से p + का qx, ठीक है। हम वैसा चीज़ ही निकालते हैं जो कि 0 के बराबर हो जाए। तो देखते हैं यहाँ से p का वैल्यू क्या है, माइनस का 1 + 2/x है और प्लस q का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो 1/x है प्लस का 2/x² इंटू क्या लिखोगे यहाँ से x है। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस का 1 + 2/x प्लस इसको गुना कीजिए तो क्या लिखो यहाँ से 1 + 2/x लिख सकते हैं। यह दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, यानी क्या लिखो यहाँ से 0। तो यहाँ से p + q x इक्वल टू आपको क्या मिला 0 मिलेगा। जिस तरीके से हम लोग उस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकाले थे 1 + p + q इक्वल टू 0 होता था, तो यहाँ से y इक्वल टू e⁻x इज ए पार्ट ऑफ CF कहते थे। उसी तरीके से यहाँ से जैसे अगर यह चीज़ अगर 0 हुआ तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे क्या 10 या देन y इक्वल टू x इज ए पार्ट ऑफ CF, यानी यह आपका क्या होगा y इक्वल टू x ही आपका क्या होगा, तो पार्ट ऑफ CF होगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि यह रूल ही है, रूल के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ से चल रहे थे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे y इक्वल टू x इज ए पार्ट ऑफ CF आपको मिला दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से पुट करते हैं। तो यहाँ से हमको पुट करना होगा, क्या लिखेंगे यहाँ से पुटिंग आपको बताया थे यहाँ से y इक्वल टू यहाँ जो रहता है उसको लिखते हैं, पहले यहाँ से भी लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ जो रहता है उसको लिखते हैं यानी x लिखते हैं। इसको आप क्या कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब जो रूल हम पढ़ रहे थे उस रूल में हम क्या सीखे थे, तो रूल में हम सीख रहे थे चेंज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। द डिपेंडेंट वेरिएबल y को ही कहते हैं। तो y को अगर हमको चेंज करना है तो y को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में y एक यहाँ है, इसी y का एक बार डिफ्रेंशिएशन करो तो यहाँ पुट करोगे, उसके बाद 2 बार डिफ्रेंशिएशन करें तो यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो इसी y को हम क्या करते हैं, पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके बाद में एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद में y dy/dx और d2y/dx² का वैल्यू हमको क्या करना है, पुट कर देना है दोस्तों, ठीक है। तो इसको एक बार अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ से dy/dx इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से v को बाहर निकालिए, तो x का डिफरेंस है 1 में v से गुना कीजिएगा तो क्या होगा v ही होगा। इसके बाद x को बाहर निकालिए तो v का डिफरेंशिएशन v1 हम कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक बार तो डिफरेंशिएट हम कर चुके हैं, एक बार और करते हैं इसको डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से देखिएगा क्या लिखो यहाँ से d2y/dx² इक्वल टू, देखना यहाँ से v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक बार और कीजिएगा तो v1 हो जाएगा प्लस या u इंटू v आ गया, x को बाहर निकालिएगा तो v1 का डिफरेंशिएशन v2 प्लस v1 को बाहर निकालिएगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता। अर्थात क्या लिखो यहाँ से d2y/dx² इक्वल टू x v2 प्लस का 2v1 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसी सब का वैल्यू हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करने वाले हैं। यानी क्या लिखो यहाँ से पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। देखना दोस्त इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपका, तो इक्वेशन नंबर 1 आपका यही दिया गया है, यही है आपका। क्या है यहाँ से क्या लिखोगे d2y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू क्या है यहाँ से एक्स ई के पावर एक्स है। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए। देखिए इसका वैल्यू क्या है यहाँ से, यही है। रखिए यहाँ से एक्स भी टू प्लस का 2v1 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या है, v प्लस है, क्या लिखो यहाँ से v प्लस है एक्स v1, फिर यहाँ से प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो y का वैल्यू आपका है v इंटू एक्स। क्या लिखो यहाँ से v इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स ई के पावर एक्स है, तो एज इट इज कर लीजिए। फिर इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से एक्स v2 प्लस, अब हम लोग क्या कर लेते थे, v1 वाला को एक साथ कर रहे थे। ठीक है, या एक बार आप गुना कर लीजिए पहले, उसके बाद में कीजिएगा। क्या लिखो यहाँ से 2v1 माइनस इसमें इससे गुना कीजिए 1 प्लस का 2 अपॉन एक्स है इंटू v प्लस है, प्लस नहीं बल्कि माइनस ही होगा, माइनस का एक्स है इंटू 1 प्लस 2 अपॉन एक्स है इंटू क्या लिखोगे v1, फिर प्लस इसमें इससे गुना कीजिएगा। देखिए इसमें इससे गुना करोगे तो एक्स से एक्स कटेगा, यहाँ क्या बचेगा v, आप प्लस यहाँ से क्या लिखोगे 2v आप बट्टा में x, क्योंकि एगो x तो रहेगा ही रहेगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से एक्स ई के पावर एक्स है, तो ई के पावर एक्स को एज इट इज कर लिए दोस्तों। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं एक्स v2 प्लस v1 वाला टर्म को एक साथ रखिए, v1 एक आपका यहाँ है, एक आपका यहाँ है। ठीक है, तो v1 को अगर आप बाहर निकालते हो तो क्या लिखो यहाँ से 2 माइनस गुना कर लो यहाँ से x से, और x से x कटेगा तो माइनस का 2 इंटू क्या लिखो यहाँ से v1, यहाँ से क्या लिखेंगे v1 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, हाँ बिल्कुल यही लिखने वाले हैं हम लोग। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, v वाला टर्म को एक साथ रखिए, तो v वाला टर्म एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, यानी क्या लिखो यहाँ से माइनस का 1 प्लस का 2 अपॉन एक्स है, प्लस का 1 और प्लस का 2 अपॉन एक्स इंटू v इक्वल टू एक्स ई के पावर एक्स है दोस्तों, यही आपको दिया गया है। अब यहाँ से जो हम देख रहे थे कुछ कटने वाला है, या 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ से 1 से 1, और यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो रहा है, देखिए यह माइनस से गुना किए तो यह भी आपका क्या होगा, एक्चुअली में माइनस ही होगा, तो इससे यह कट जाएगा, यानी यह टर्म आपको जीरो मिला। यानी क्या लिखो यहाँ से एक्स v2 माइनस का एक्स v1 इक्वल टू, यह टर्म तो जीरो हो गया, इक्वल टू एक्स ई के पावर एक्स हो गया दोस्तों। एक्स दोनों में कॉमन है, निकाल लीजिए, v2 माइनस का v1 इक्वल टू क्या लिखो ई के पावर एक्स लिखेंगे, इसी चीज़ को क्या लिखेंगे d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए, अब इसको आप पुट कर लीजिए। ठीक है, क्या पुट करोगे यहाँ से, फिर पुट करो यहाँ से पुटिंग जेड इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, तो इसको अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ से डी जेड बटा में डी एक्स इक्वल टू डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी अब देखिए यहाँ से डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या रखिएगा यहाँ से, तो डी जेड बटा में एक्स माइनस इसके जगह पे क्या पुट किए हैं, तो जेड है तो जेड इक्वल टू ई के पावर एक्स, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। और ये आपको क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है, क्लियरली विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको क्या मिला, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। और जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला तो फिर हम लोग क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते थे उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, यानी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद इसको हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, एनी वन, नहीं ना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, यानी यहाँ से आई एफ इक्वल टू क्या लिखो, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी का वैल्यू यहाँ से माइनस का 1 दिया गया है। ठीक है, यानी क्या लिखो यहाँ से माइनस का डी एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस का एक्स हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन लिखिए, इट्स सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ से, तो जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो यही ई के पावर एक्स है। ठीक है, ई के पावर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स, अब प्लस का एक कांस्टेंट जोड़िए C1 हम कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है,
फिर यहाँ से क्या लिखोगे, जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो यही है ई के पावर माइनस का एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस का C1, यानी जेड बटा में ई के पावर एक्स इक्वल टू, यह तो कर जाएगा जीरो होगा, यानी ई के पावर एक्स प्लस का C1 लिखोगे, यानी जेड अपॉन ई के पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस का C1। जेड इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो एक्स ई के पावर एक्स प्लस का C1 ई के पावर एक्स लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में जेड नहीं था, जेड का वैल्यू हम लोग यहाँ क्या पुट किए हैं, तो डी वी अपॉन डी एक्स पुट किए हैं। तो यहाँ से क्या रख लीजिए, डी वी क्या है यहाँ से, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या लिखो, एक्स ई के पावर एक्स प्लस का C1 ई के पावर एक्स, यानी डी वी इक्वल टू एक्स ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस का C1 ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ तक हम कर लिए, अब इसको एक बार अगर इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेट करने के बाद हम क्या करेंगे, तो v का वैल्यू हम निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। और v का वैल्यू जैसे निकालेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो वही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या लिखो यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस नहीं बल्कि प्लस है C2 C1 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। और यहाँ से ई के पावर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। फिर यहाँ इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो सबसे पहले क्या, ई के पावर एक्स को नहीं, एक्स को बाहर निकालें तो ई के पावर एक्स का वही हो जाएगा, माइनस ई के पावर एक्स का डबल इंटीग्रेशन कीजिएगा तो वही होगा, ठीक है। और एक्स का डिफरेंस करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस है यहाँ से C1 ई के पावर एक्स, आप प्लस एक कांस्टेंट जोड़ लीजिए C2, भी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप यहाँ से, तो यही लिखेंगे, v का वैल्यू आपको यही मिल गया, दूसरा क्या मिला, यही मिला। इसको हम इंटीग्रेट किए हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, आप लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट से जब सोल्व कीजिएगा ना या इंटीग्रेट कीजिएगा तो यही वैल्यू आपको मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग v का वैल्यू निकाल लिए। और जैसे v का वैल्यू अगर हम निकाले तो फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में नहीं बल्कि इक्वेशन नंबर 3 में ही रखेंगे और वही क्या होगा, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अर्थात यहाँ से लिखिएगा हेंस द कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा दोस्त, तो y इक्वल टू वी इंटू एक्स, यानी y इक्वल टू वी का वैल्यू क्या है, एक्स ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स प्लस का C1 ई के पावर एक्स प्लस का C2 इंटू क्या है यहाँ से, तो x है तो x कर लीजिए, गुना कभी कर सकते हैं, क्या लिखो, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस का एक्स ई के पावर एक्स प्लस का C1 एक्स ई के पावर एक्स प्लस का C2x, यही आपका क्या होगा दोस्त, तो यही आपका आंसर हो जाता है, अर्थात कहें यही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट है तो बताइए, एनीवन, नहीं ना दोस्तों। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ स्पेशली वैसे स्टूडेंट जो बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2020 से 23 सेशन में एडमिशन लिए थे, उन सभी स्टूडेंट्स का TDC पार्ट 3 का फॉर्म फिलअप हो रहा है। अगर वह प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं एक क्रैश कोर्स नाम से एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि 22 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। उसका एडमिशन भी स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चे अगर चाहते हैं तो उसमें आपको एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन लेके 5 ईयर क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा और साथ ही साथ उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको कराया जाएगा जो कि एग्जाम के पर्पज़ से बेनिफिट होगा दोस्तों या यूजफुल होगा। तो वह बैच आपका स्टार्ट हो गया है और स्टार्ट होने वाला है और हम कहेंगे क्या, उसमें एडमिशन भी आपका चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जो भी बच्चे को अगर एडमिशन लेना है और चाहते हैं एडमिशन लेना, तो यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे उस नंबर पर कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। और